नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। आज हम सभी एक विशेष कानून के ऊपर विश्लेषण करेंगे कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता है, अगर वो झूठा केस है तो किस तहत वो उसका दंड का भागीदारी होगा। अगर हाई कोर्ट में अगर केस जाता है तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ये सवाल कर सकते हैं कि अगर एसटी एक्ट दर्ज किया गया है तो किस संदर्भ में किया है। अगर कोर्ट के सामने ये पेश होता है तो मुख्य सवाल ये बनता है कि कोर्ट के सामने कि ये कोई व्यक्ति कानून का गलत इस्तेमाल करके अगर झूठा केस दर्ज कराता है तो क्या कानून चुपचाप मूक दर्शन बना रहेगा। क्या जो एफआईआर किया है, जिसने गलत सूचना दिया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा नहीं, वो भी दोषी का पात्र बनेगा, उसको खिलाफ भी हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने कहा, स्पष्ट कहा कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि अगर जानबूझकर किसी को झूठा दर्ज कराया जाएगा तो जो जांच करता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो झूठा कंप्लेन करता है उसके खिलाफ भी केस दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने ऐसे मामलों में पुलिस भारतीय दंड संहिता धारा 182 के तहत केस दर्ज करने के लिए कहा है। जब आप झूठा केस कराएंगे तो आपस में रिटर्न में आपके खिलाफ 182 के तहत केस दर्ज हो सकता है। कोर्ट ने ऐसे क्योंकि कानून का दुरुपयोग करने में असली पीड़ित का न्याय मिलने में दिक्कत होता है, तो न्यायपालिका को भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है। न्याय व्यवस्था को विश्वास लोगों में कम होता है कि न्याय केवल मतलब झूठे वाले जो केस करते हैं उनके खिलाफ कोई कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो कोर्ट ने एक लोगों में विश्वास दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोर्ट ने किसी मामले में जुर्माना भी लगाया है। अगर मान लीजिए कोर्ट ने अगर किसी केस आया है हाई कोर्ट में, तो इस एसटी एक्ट में मामला हमने सुना था, आपने सुना होगा कि इस केस भी में जुर्माना का राशि जमा कराया गया था, करीब 5 लाख रुपया जुर्माना, और जो सरकारी मुआवजे मिले थे उसे भी वापस करने की हाई कोर्ट ने आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर मान लीजिए समान रुख मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या सोचता है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एसटी एक्ट कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बना है। बिल्कुल सही है, ये हम भी मानते हैं कि जो एक्ट बना है ये कमजोर लोगों के लिए बना है। अगर मान लीजिए कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ बना, लेकिन जब आप रिटर्न ही खुद दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ भी गंभीर मतलब चार्जेस लगेंगे, और दुरुपयोग पाया गया तो आपके खिलाफ भी एक्शन। सुप्रीम कोर्ट भी हाँ बोलता है कि हाँ नहीं, ये कानून का दुरुपयोग अगर कोई करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की संतुलन संदेश से ये तो साबित होता है कि हमारे देश में न्यायपालिका का राज है। न्यायपालिका अगर लोगों के विश्वास पर खरे उतरे हैं, न्यायपालिका की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देखिए दरअसल होता क्या है कि हमारे जो कार्यपालिका है, जैसे हमारे नेता विधायक जो हैं वोट के लिए इस स्तर तक गिर जाते हैं कि उनको नैतिक जिम्मेदारी भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि राजनीति में वोट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आप वोट पाने के लिए अगर किसी स्तर, देखिए
कभी भी कोई अगर एक लेवल के हिसाब से मान सम्मान के साथ अगर आप राजनीति में रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो जनता भी आप सदैव जनता के दिलों में आप राज कर सकते हैं। और आप हमेशा चीटिंग करते रहेंगे और हमेशा आप उनको खिलाफ सोचेंगे कि नहीं, जनता विवेकहीन है, जनता को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। 90% 99% आज के युवा पढ़े लिखे हुए हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सच क्या है झूठ क्या है अधिक लोग विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे हम किसी न्यूज़ पे विश्लेषण करते हैं तो लोग आपके कार्य शैली को भी विश्लेषण करते हैं, मानते हैं कि आप राजनीति में हैं, राजनेता हैं, आपका कार्यशैली वही होगा, पर कार्यशैली को कभी न कभी चेंज करने की भी आवश्यकता है। आप सोचिए, बीजेपी को किसी ने आज तक आकलन किया था कि समान वर्ग इतना रुष्ट हो जाएगा, और बीजेपी को जो आंखों का तारा बना हुआ था, आज लोग उनको उस नज़र से देखते नहीं हैं। हिंदू की जो राजनीति करते हैं उस पे वो अपना ओपिनियन देते हैं, जनता भी प्रभावित होते हैं, पर उनकी एक कदम, देखिए राजनीति हो या पर्सनल लाइफ हो, कहीं न कहीं हम अगर गलती करेंगे तो उसकी भरपाई भी हमको भरना पड़ता है। कानून, कोई भी कानून आप बनाएं, समान लोगों के लिए बनाएं, सभी के लिए बनाएं। भेदभावपूर्ण करना किसी भी राजनेता के लिए ठीक नहीं है। कानून की दृष्टि से तो गलत ही गलत है, पर आप किसी भी, क्योंकि आपको वोट लेना है। अगर आपको वोट लेना है तो आप हाथ जोड़ के वोटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, तो आप वोट जीतने के बाद, वोटिंग के बाद आप जब मंत्री बन जाते हैं या किसी बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, तो फिर आप उसी जनता को आंख दिखाते हैं। तो वही बात हो गई कि हम पिता ने इतना मेहनत करके, परिश्रम करके एक बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बना देता है। जब इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है तो वही लड़का आपस माँ बाप के ऊपर आंख दिखाता है कि आपने क्या किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर वोटर की जिम्मेदारी, अगर नेता की फ्यूचर बनाना है, तो नेता की भी जिम्मेदारी बनता है आम आदमी की फ्यूचर को बनाना। संविधान के अनुसार तो यही पावर दिया गया है, पर उसके विपरीत अगर होता है तो जनता को तकलीफ होता है। तो जनता, जब आप 5 साल के बाद जब हाथ जोड़ने लगेंगे, पैर पड़ने लगेंगे, तो जनता भी माफ़ नहीं करेगी। तो कभी भी आप जनता के हितों के लिए काम करें। बहुत से नेता हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। अभी हमने 25 वर्षीय नेता जो बिहार के हैं, मैथिली ठाकुर जी, देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। वो कम से कम सवाल जवाब तो करते हैं, और मज़े की बात यह है कि जो सरकार में अनुभवी मंत्री हैं उनकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसी की बातों को सुन लेना बड़ी बात नहीं होता, उससे पूरा भी करने के लिए हमने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के, शिक्षा मंत्री के लोगों को सुना कि कानून की कई परिभाषा, अगर जहाँ कुछ नहीं था, जैसे मान लीजिए MBBS डॉक्टर उस गांव में नहीं था, उस क्षेत्र में, अलीगढ़ विधानसभा में, उन्होंने किस तरह से कानून की किस धाराओं को ले आके उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर एक डॉक्टर होगा, लेकिन इस तरह से हम वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे कि किसी का भी दुरुपयोग नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होता है जब नेता अपने क्षेत्र के काम करने पर आए तो कानून की जो अड़चनें हैं उसको दूर कर सकता है।
अभी महाराष्ट्र के संजय केलकर जी को देखिए, रोज हम विधानसभा में देखते हैं, अच्छे से अच्छे प्रश्न क्वेश्चन करते हैं। हम महाराष्ट्र सरकार, जबकि उनकी खुद की सरकार है, बोलते रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, फिर भी वो प्रश्न क्वेश्चन करते हैं और उसका उत्तर भी अच्छी तरह से मिलता है, संतुष्टि भी होता है और क्षेत्र में काम करने का ऊर्जा भी मिलता है। और सवाल जवाब से क्या होता है, जो हमारे मंत्री पद पाए हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं, हमारे ही अगर एमपी एमएलए विधायक पूछेंगे कि आपने इस कार्य करने पे क्या आपका रुख है, क्या करना चाहते हैं, कितना दिन में करना चाहते हैं, तो एक प्रेशर बना रहता है और वो अच्छी दिशा में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र में थाने जिला के नगर पालिका में अनीता दयाशंकर यादव जी, उन्होंने भी सभागृह में मांग किया है कि ऑनलाइन स्कैनिंग हो, मतलब जिसे ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड होता है कि जो जनता की सवाल है उन सवालों का जवाब सवाल दिखता है ना, तो उस तरह की कार्यक्रम किया जाए। तो सरकार उस पर क्या रुख करता है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इस तरह की कार्य करने पर आप समान योग्य रहते हैं, जनता के आप प्रिय बने रहते हैं, जनता आपको प्यार और दुलार से आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जो नेता जनता के भावनाओं को सम्मान नहीं करता है, जनता भी उनको उसी तरह रिस्पेक्ट, देखिए रिस्पेक्ट देने का मतलब है आप रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट आपको करेगा। ये लेन देन की बातें हैं। तो रिस्पेक्ट ऐसी नहीं है कि आपके पास धन है तो रिस्पेक्ट आपको ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ लोग होंगे जो आपसे कार्यशैली से खुश हो, नाराज हो, पर आपको उस दृष्टि से देख कर आपको खुश रहते हैं, ऐसा हो सकता है, पर सभी लोग नहीं। सभी लोग अगर आपसे खुश रहेंगे तो एक ही है जो आप उनके लिए काम करेंगे, उनके भावनाओं को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका भी सम्मान मिलेगा। तो ये आप देख रहे थे ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। आज का विश्लेषण इसी संदर्भ पे था। आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।